सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स। और आज हम समझने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो बेसिकली अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पता तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द कंप्लीट प्रोसेस, हाउ वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर, और इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो लेट्स से इफ आई डिफाइन द प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं अपने आप से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि उन नंबर्स का कोई अदर फैक्टर नहीं है, उन नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से और सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं। सो अगर मैं कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखूँ, सो सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 2, then 3, then 5, and then 7, then 11, then 13, so and so on। ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं और मैंने इन सब का डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है मेरे चैनल पे। सो इफ यू रिटर्न चेक आउट दैट वीडियो, सो आई विल सजेस्ट यू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट फर्स्ट, बिकॉज इस मेथड को समझने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। लाइक 2 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर, 3 से डिविजिबल कब होगा, या कोई 5 से डिविजिबल कब होगा, 7 से डिविजिबल कब होगा। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। चलो अब डिस्कस करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मेथड क्या कहता है। ये मेथड कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद और उन सभी नंबर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमको वो नंबर मिल जाना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 10, और हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं और ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को किसी भी नंबर को सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है जो कि 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, देन 5, देन 7, एंड देन 11, देन 13। तो सबसे पहले मैं इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखूंगा। एज वी नो ये एक इवन नंबर है 10, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। नाउ अगेन 5 इज ए प्राइम नंबर। अब 5 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 5 खुद से या 1 से डिविजिबल होगा। 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, लाइक 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 5। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलेगा 10, जो कि दोबारा से यही सेम नंबर होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अनदर एग्जांपल में बी 100, और हम 100 के प्राइम फैक्टर निकाल कर देखेंगे कि 100 के प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। एज वी नो कि 100 एक प्राइम नंबर है, 100 एक इवन नंबर है, सॉरी। 100 इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 100 को, तो आएगा 50। नाउ एज वी नो कि 50 फिर से एक इस इवन नंबर, एक सम संख्या है, तो 50 2 से डिवाइड हो जाएगा। 50 जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। डिवाइड करके नीचे लिखेंगे सिंपल। नाउ 25। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स का सम अगर मैं करूँ तो 5 एंड 2 7, वो 3 का फैक्टर होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का 7 ना तो फैक्टर है ना मल्टीपल। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट फिर हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 3 से करेंगे, अगर नहीं होता तो 5 पर जाएंगे। अब 25 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 ज़ा 25। अगेन अब 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। और अगर मैं इन सब नंबर की अब मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और अगर मैं इन दोनों सब की मल्टीप्लाई करूँ, लाइक 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 5 ज़ा 100। मेरे को मिलेगा 100। और मैं इसको एक इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2, देन 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2।
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100। चलो कुछ अदर नंबर्स लेते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हों। सो इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सो इस बार मैं ले रहा हूँ 420। सो लेट्स से 420 और मेरे को इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालूंगा? सो देखो, सबसे पहले ये एक इवन नंबर है बिकॉज इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो एक इवन नंबर है। सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2। सो 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 को करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़। नाउ अगेन ये दोबारा से एक इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। देन 2 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पे मेरे को 0 लगानी पड़ेगी और 2 से हम डायरेक्टली 10 को डिवाइड करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। नाउ अगेन यू कैन सी, अब इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये एक ऑड नंबर है और 2 से हम सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 3। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखूं तो इसका डिजिट का सम करिए, 5 + 0 5 and 1 6। सो 5 and 1 इसके डिजिट्स का सम होगा 6 और 6 जो है वो 6 का फैक्टर है 3। सो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 3 ज़ा 9, 10 में 3 3 ज़ा 9 चलेगा, फिर 1 यहाँ आएगा और ये बनेगा 15। सो 10 फिर ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। नाउ अगेन अब मैं 35 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज 35 का फैक्टर 3 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, 2 उसके बाद 3 उसके बाद आता है 5। तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 5 7 ज़ा 35। और अगेन एज वी नो कि 7 अब एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर से ही उसी से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7। सो बेसिकली 420 को अगर मैं फैक्टर निकालूँ प्राइम फैक्टर तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7 और इन सब के मल्टीप्लाई करके आएगा 420। सो बेसिकली ये सारे नंबर 420 के प्राइम फैक्टर होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं एंड नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर। हम इस बार लेते हैं 1 0 0 एंड 1। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे कि इसके हम कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इसको किस चीज़ से डिवाइड करेंगे। नाउ ये एक इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। अगर मैं इसके डिजिट का सम करूँ 1 and 1 2, सो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड होने के लिए जो वंस प्लेस है उसकी डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। अब ना यहाँ पे 0 है ना 5 तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नाउ ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 से जब मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 7 1 ज़ा 7। नाउ 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 3 और मैं 3 को अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो ये बनेगा 30। सो 7 में 30 का टेबल हम चलाएंगे 7 4 ज़ा 28 तक और 30 में से 28 जाकर बचेगा 2 और 2 हम ये लगाएंगे यहाँ पर। अब ये बन गया 21। सो 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा सो मेरे को मिलेगा 7 3 ज़ा 21। नाउ अब ये नंबर अब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 7 2 ज़ा 14 एंड 3 रेस्ट रह जाएगा फिर रिमाइंडर। तो अब मेरे को 11 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 11 से जब मैं 14 को डिवाइड करूँगा तो 11 1 ज़ा 11 चलेगी। 14 में 11 1 ज़ा 11 चलाने के बाद मेरे को मिलेगा 3 एज रिमाइंडर और 3 को जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 33 और फिर 11 3 ज़ा 33। नाउ एज वी नो 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। सो अगर मैं 1 0 0 1 के प्राइम फैक्टर लिखूं तो प्राइम फैक्टर होंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर और इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड। इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ट्री मेथड का। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.